हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे मशीन आवर रेट के बारे में। इसका फुल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मशीन आवर रेट की मीनिंग क्या होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और इसका फॉर्मेट देखेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। मतलब थियरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला, दोनों जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। 15 नंबर की थियरी आती है, 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इससे एग्जाम में। सो हम दोनों को कवर करेंगे, थियरी पहले करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे फॉर्मेट दिखने के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशीन आवर रेट की मीनिंग क्या होती है, उसके बाद उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। ओके, सो मीनिंग ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, सो machine hour rate means machine hour rate means the cost of running a machine for 1 hour, दैट इज। तो 1 घंटे में मशीन के चलने से कितना खर्चा आता है मशीन पर, दैट इज मशीन हावर रेट। ओके, सो हमने देख लिया इसका मीनिंग ये हो गया। अब इसका हम एडवांटेज देखेंगे, मेरिट देखेंगे। मेरिट क्या होता है मशीन हावर रेट का। सो अब मीनिंग के बाद अब हम बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है मशीन हावर रेट की, मेरिट। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ऑफ मशीन आवर रेट। ओके, सो इसके एडवांटेज या इसको मेरिट भी बोल सकते हैं। मेरिट्स ऑफ मशीन आवर रेट। तो सबसे पहला क्या है एडवांटेज वो देखते हैं। इट हेल्प्स टू ascertain idle time of machines relating to non-productive time। मतलब ये मदद करता है हमको ये पता लगाने में कि जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है मशीन का वो कितना है, आइडियल टाइम कितना है। ओके, एंड सेकेंड वाला, पहला हमने बात कर लिया, अब सेकेंड बात करेंगे। सेकेंड क्या है, इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट मशीन्स। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है कि ठीक है। मतलब ये हमको प्रोवाइड कराती है, ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जो किसी भी मशीन का जो कॉस्ट आता है ऑपरेटिंग का वो डिफरेंट, इससे हम मेज़र कर सकते हैं, इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाला क्या है, इट हेल्प्स टू मेजर द रिलेटिव efficiency of different machines। मतलब यही कि ये हमको हेल्प करता है मेज़र करने में कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसके बदले में जो दूसरी मशीन है उसकी इसके मुकाबले में कितनी एफिशिएंसी है, ये हमको मेज़र करने में हेल्प करता है, मापने में हेल्प करता है मशीन आवर रेट। ओके, सो हमने ये बात कर ली है कुछ इसके एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। इसके कुछ डिसएडवांटेज जैसे पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, डिसएडवांटेजेस
या demerits of machine hour rate. ओके, सो डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज कुछ देखते हैं। जैसे पहला वाला है, पहला, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द मशीन्स, to measure the machine hour where the works are completed without operating any मशीनरी। मतलब ये इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि ये पता लगा सके बिना काम पूरा हुए। जैसे मशीन अगर चल रही है तो बिना मशीन के काम पूरा करे बिना ये पता नहीं लगा सकता कितना कॉस्ट आया है या नहीं। बिना किसी मशीन के ऑपरेट किया बिना ये हम पता नहीं लगा सकते। ओके, सो पहली इसका डिमेरिट्स यही है कि बिना मशीन के ऑपरेट किए हुए हम पता ही नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, it does not consider where the expenses not proportional to the working hours of machines। मतलब ये कंसीडर नहीं करता कि एक वर्किंग हावर्स में जितने एक्सपेंसेस आए हैं अगले में भी उतने आएंगे। ठीक है, सो हमने इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसके मीनिंग और मेरिट्स डीमेरिट्स को डिस्कस कर लिया। अब इसका हम बात करते हैं, इसके जो इसका फॉर्मेट है उसको फॉर्मेट का समझेंगे। फॉर्मेट के बाद इस पर एक क्वेश्चन हल करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम मशीन आवर रेट का। तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट शोविंग मशीन आवर रेट। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे से। थियरी करने में मज़ा नहीं आता, न्यूमेरिकल करने में आता है। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझेंगे, एकदम एक एक पार्ट। तो सबसे पहले रहता है पार्टिकुलर, उसके बाद 2 कॉलम रहते हैं। पहले वाले में रहता है डिटेल और दूसरे वाले में रहता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर इसकी लाइनिंग कर लें ऐसे ही तो इसको यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, इसको 2 पे छोड़ देते हैं यहीं तक। ठीक, तो अब सबसे पहले वाले में रहता है यहाँ पे ए करके रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट एंड बी वाला वेरिएबल कॉस्ट। इसको फिक्स्ड कॉस्ट को हम और करके यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं। इसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। किसी में दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेस। इसको और करके हम रनिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं, रनिंग चार्जेस। ओके, सो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे इसको ये यहाँ पे लिख जाएगा और ये यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल ओवरहेड करके दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब ए को प्लस बी को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे इफेक्टिव मशीन हावर्स। जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें दिया होगा इफेक्टिव मशीन हावर्स,
कितने पूरे घंटे में कितने में बना है, तो हमको 1 घंटा अभी निकल के मिलेगा। ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर से इसको कर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मशीन आवर रेट, कॉस्ट पर आवर का आएगा। ठीक है, हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा मशीन आवर रेट, यहाँ पे आएगा कॉस्ट पर आवर का आएगा, ये जहाँ पे आएगा। ठीक है, इतने बड़ा फॉर्मेट है। फिक्स्ड वाले में फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कुछ के नाम मैं बता दे रहा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस में जैसे फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट आता है, इनडायरेक्ट चार्जेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल और सैलरी और हाँ जनरल एक्सपेंसेस, स्टोर्स, कंज्यूम्ड, और जो फिक्स चार्जेस होते हैं अदर वाले वो सब इसमें आते हैं फिक्स्ड में। और वेरिएबल में क्या आते हैं, वेरिएबल जैसे वाटर, पावर, फ्यूल, स्टीम, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ये सब। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वही जिससे डायरेक्ट रिलेशन हमारे प्रोडक्शन से होता है वो वाला। ठीक है, और ये वेरिएबल वाला जिसका डायरेक्ट नहीं होता है। तो ये सब आते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में। ऐसे ऊपर ऊपर का बता दिया क्या क्या आता है। और एक चीज़ और हमको सवाल में बताया रहता है, ऐसे नहीं समझ आएगा फिर भी बता देते हैं। सवाल में एनएम करके भी सवाल मतलब पूछता है, साल भर का और घंटे भर का भी सवाल पूछता है। मतलब ये पूरे साल का बताओ, ये पूरे 1 घंटे का बताओ कितना है। और डिप्रिसिएशन हमको निकालना होता है पिछले का अब में निकालना होता है। तो डिप्रिसिएशन जो एनएम का निकालते हैं पर एनएम वाला ऐसे फार्मूला लिख देते हैं, काम आएगा। मतलब अभी जस्ट आगे जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें काम आएगा। सो सबसे पहले हम पहला वाला कर लेंगे, डिप्रिसिएशन पर एनएम। जैसा सवाल बोले एनएम तो एनएम वाला करेंगे, मतलब साल भर वाला करेंगे तो साल भर वाला इससे करेंगे। अगर सवाल बोल रखा है हमारा कि 1 घंटे का निकालो, तो अभी हम जस्ट बताएंगे स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर, जस्ट भी बताएं इन ईयर। और सेकंड वाला जब सवाल हमको बोले कि घंटे में बताओ डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, 1 घंटे में कितना घिसा या इतने घंटे में कितना घिसा, तब ऐसे निकालेंगे डिप्रिसिएशन पर आवर। राइटिंग थोड़ा बन नहीं रहा है फिलहाल, फिर भी करना तो है ही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन हावर। सेम चीज़ है, जो घंटे में है वो साल में है। सो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ये 2016 में आया है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में। ये फोर्थ वाला अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ वाला, ये अथवा वाला हमको देखना है। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। सो फॉलोइंग डेटा के आधार पे हमको मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम मशीन आवर रेट का ये फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद एक एक तरफ से पढ़ते हैं क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है, कॉलम बाय कॉलम लिखते चले जाएंगे। सॉल्व करते हैं। अभी पहले हम बना ले, स्टेटमेंट बना ले। तो मैंने यहाँ पे बना लिया फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब सबसे पहले पार्टिकुलर में क्या था, ये था फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वाले में कॉलम में क्या आएगा और वेरिएबल वाले में क्या आएगा। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के हम यहाँ पे वेरिएबल भी डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो वेरिएबल के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल का खर्चा होगा वेरिएबल में रखेंगे, जो फिक्स का होगा फिक्स में रखेंगे। ओके, सो ढूंढते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड खर्चे की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया था फिक्स्ड में क्या क्या आता है। फिक्स्ड में लाइक आता है हमारा रेंट, इनडायरेक्ट चार्जेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, मैनेजर, और जनरल एक्सपेंसेस, स्टोर कंज्यूम, और या अदर कोई भी फिक्स खर्चा। तो अगर हम फिक्स खर्चे की बात करें तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फिक्स खर्चे में आएगा हमारे। अभी जस्ट ये फिक्स खर्चा है, जो भी फिक्स खर्चा होगा फिक्स खर्चे में डालेंगे, तो इसको हम फिक्स में डालते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को कितना है, 91,20 9,120 रुपये है। ठीक है,
9,000 पूरा सवाल पढ़ते हैं। चार्ज 1/6 ऑफ द एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड टू दिस मशीन, मतलब हम एक मशीन का निकाल रहे हैं और जो इस एक मशीन ने है ये पूरे फैक्ट्री का खर्चा आया है, ठीक है, ये पूरी फैक्ट्री का खर्चा आया है, तो हम एक मशीन का निकाल रहे हैं और जो हमारी मशीन है उसने 1/6 जगह घेर रखी है, तो हम 1/6 का निकालेंगे क्योंकि हम एक मशीन का निकाल रहे हैं, पूरी फैक्ट्री का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मशीन निकाल रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड 91-20 था, इसका 1/6 करेंगे तो आएगा ये 15-20, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोई फिक्स खर्चा दिख रहा है या नहीं। आई थिंक खर्चा तो नहीं है, वेरिएबल का देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है ये तो हमारा वो जो निकालते हैं हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं उसमें काम आएगा, और इसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी उसी में काम आएगी, और यूजफुल लाइफ। तो पहले हम ये जो होता है डिप्रिसिएशन किस में निकालना है हमको, हावर में निकालना है, ईयर में निकालना है। हावर कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें 9 ईयर लिखा है, सवाल में ईयर लिखा है, तो हम ईयर निकालेंगे। जो डिप्रिसिएशन पर एनम वाला अभी हमने जस्ट ये ऊपर देखा है, डिप्रिसिएशन पर एनम वाला या हावर वाला है, एनम वाला, ये वाला फार्मूला लगा के पर डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं क्योंकि ऊपर यही सब है। सो जस्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, कहाँ जाए, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो डिप्रिसिएशन पर एनम लिखा है, इसका था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ईयर में था तो ईयर में निकाल के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज पलट लेते हैं तो हमने रख लिया था, ऊपर था हमारा पहले ओरिजिनल कॉस्ट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मशीन 18,700 कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है भैया 18,700 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिए हो, स्क्रैप वैल्यू ये 7 साल में किसी है 700 रुपये की, 9 साल में किसी 9 साल में किसी है 700 रुपये की, तो यूजफुल लाइफ कितनी थी 9। इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आएगा 2000, ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है डिप्रिसिएशन वाला ये वेरिएबल कॉस्ट में आता है, जिसको हम जो ये कॉलम बनाया है वेरिएबल वाला इसमें डाल के लिख देते हैं कि डिप्रिसिएशन हमारा आया है 1 से कितना आया भैया 2000 आया है, ठीक है। अभी जस्ट सॉल्व किया है। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या बचा है। कॉस्ट ऑफ मशीन यूज हो गया, ये यूज हो गया, एनुअल रनिंग ये तो आगे काम आएगा। और इसके बाद रेट ऑफ पावर 8 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, पावर का रेट दिया है 8 पैसे पर यूनिट, 8 पैसे पर यूनिट, लेकिन हमें यूनिट तो पता होना चाहिए कितना लगा है, यूनिट भी नहीं पता हमको, तो यूनिट तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अभी जस्ट ऐसे देख लेते हैं एनुअल रनिंग टाइम ऑफ द मशीन, तो मशीन कितने समय चली है 4000 घंटे चली है, ठीक है 4000 घंटे। और पावर कंज्यूम बाय मशीन द्वारा शक्ति का उपयोग, तो 4000 घंटे चली है और 5 यूनिट पर घंटे चली है, यहाँ पे लिखा है 5 यूनिट पर हावर, तो 4000 का गुणा हम 5 में करते हैं, 4000 घंटे पूरा मशीन चली है और 5 यूनिट पर घंटे के हिसाब से चली है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये पावर निकाल रहे हैं, पावर का रेट निकाल रहे हैं, पावर रेट निकाल रहे हैं। तो पहले 5 यूनिट चली थी, 5 यूनिट कितना घंटा पूरा 4000 घंटा चला था, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 आ गया, ठीक है 20,000 आ गया, 20,000 यूनिट। अब 20,000 यूनिट आया है तो जो 8 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, 8 पैसे पर यूनिट के हिसाब से मतलब इंटू 0.08, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 1600 इतना, ठीक है 1600। तो हमने ऐसे निकाला है। अब एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड इसका तो हमने यूज़ कर लिया है, और चार्जेस ऑफ ये सब खत्म हो गया, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे होता है ख़त्म। अभी हम इसको काउंट करेंगे, मतलब इसको जो फिक्स्ड का खर्चा है, फिक्स्ड का खर्चा अलग लिखते हैं हम, फिक्स्ड का 15-20 सिर्फ फिक्स्ड का एक खर्चा है, वेरिएबल का ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 3600 आएगा,
ये 1600 और 2000 3600 आएगा। और दोनों को ऐड करके बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5120, जो टोटल ओवरहेड आता है। टोटल ओवरहेड 5120 आया है, जगह कम पड़ रही है, देखते हैं। 5120 आया है। अब हमको यहाँ पे जो फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे भाग देना है हमको इफेक्टिव मशीन आवर से, मतलब पूरा मशीन आवर कितना चला है। ये जो 4000 आया था वही है। इफेक्टिव मशीन आवर से भाग देना है, इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर से भाग देंगे। इफेक्टिव मशीन आवर रेट पहले बात तो कितना है, यहाँ पे छोटा छोटा कर देंगे हम, थोड़ा जगह की समस्या हो रही है, ये वाला यहाँ पे लिखे, ठीक है। इफेक्टिव मशीन आवर रेट कितना है, इफेक्टिव मशीन आवर रेट इसमें दिया था पूरा कितना चला है, 4000 घंटे चले। अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा है तो 4000 घंटे चले, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1.28। 4000 का भाग देंगे 5120 में तो 1.28 मशीन आवर रेट। तो यही एग्जैक्ट मशीन आवर रेट यही है, मशीन आवर रेट 1.28। ओके, सो इतना खर्चा किया है मशीन ने एक घंटे में अपने ऊपर। ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे ये मशीन आवर रेट, ये इफेक्टिव मशीन आवर रेट वाला यहाँ पे लिखा है, ये मशीन रेट वाला ये 1.28 लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग लिखा, इसका मेरिट लिखे, डीमेरिट लिखे, उसके बाद फॉर्मेट समझा और डिप्रिसिएशन वाले फार्मूलाज देखें, और इसके बाद हमने एक अनसॉल्व 2016 का अनसॉल्व एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसका पूरा कंसेप्ट हो गया क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।